ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅੰਤ ਨ ਪਾਵਤ ਦੇਵ ਸਰਬੈ ਮੁਨ, ਇੰਦਰ ਮਹਾਸਿਵ ਜੋਗ ਕਰੀ। ਹੁਨ ਵੇਦ ਬਿਰਾਂਚ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿਓ, ਹਰ ਜਾਪ ਨ ਛਾਡਿਓ ਏਕ ਕਰੀ। ਮਥੁਰਾ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਹਾਲ ਕਰੀ। ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ, ਗੁਰ ਜੋਤ ਅਰਜਨ ਮਾਹੇ ਤਰੀ। ਜਗ ਔਰ ਨ ਜਾਹੇ ਮਹਾ ਤਮ ਮੈਂ, ਅਵਤਾਰ ਉਜਾਗਰ ਆਨ ਕੀਓ। ਤਿਨਕੇ ਦੁਖ ਕੋਟਕ ਦੂਰ ਗਏ, ਮਥੁਰਾ ਜਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪੀਓ। ਇਹ ਪਦਤ ਤੇ ਮਤ ਚੂਕਹਿ ਰੇ ਮਨ, ਭੇਦ ਵਿਭੇਦ ਨ ਜਾਣ ਬੀਓ। ਪਰਤਛ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕੈ, ਹਰ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ ਲਿਓ। ਜਬ ਲਉ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲੀਲਾਰ ਉਦੈ, ਤਬ ਲੋ ਭ੍ਰਮ ਤੇ ਫਿਰਤੇ ਬਹੁਤਾਇਓ। ਕਲ ਘੋਰ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਬੂਡਤ ਥੇ, ਕਬਹੂ ਮਿਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੇ ਪਛਤਾਇਓ। ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਜਹੈ ਮਥੁਰਾ, ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਬਨਾਇਓ। ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸਹੁ ਕੁਰਸਹੁ ਝਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਖਟੀਐ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦੈ ਸਾਹੋ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਬੇਸਾਹੋ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਾਰੂ ਸੋਲ੍ਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਖਾਣੀ ਬਾਣੀ ਤੁਝੈ ਸਮਾਣੀ, ਜੋ ਦੀਸੈ ਸਭ ਆਵਣ ਜਾਣੀ। ਸੇਈ ਸਾਹਾ ਸੱਚੇ ਵਾਪਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ਹੈ। ਖਾਣੀ ਬਾਣੀ ਤੁਝੈ ਸਮਾਣੀ, ਜੋ ਦੀਸੈ ਸਭ ਆਵਣ ਜਾਣੀ।
सेई साहा सच्चे वापारी, सतगुर बूझ बुझाई है। शब्द बुझाए सतगुर पूरा, सर्व कला साचे भरपूरा। अफरियो बेपरवाहो सदा तू, ना तिस तिल न तमाई है। काल बेकाल भय देवाने, शब्द सहज रस अंतर माने। आपे मुक्त तृप्त बरदाता, भगत भाए मन भाई है। आप निरालम गुर गम ज्ञाना, जो दिसै तुझ माहे समाना। नानक नीच भिखिया दर जाचै, मैं दीजै नाम वडाई है। आप निरालम गुर गम ज्ञाना, जो दिसै तुझ माहे समाना। नानक नीच भिखिया दर जाचै, मैं दीजै नाम वडाई है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जबर छत्र तख दे मालक, बाणी के बोहित। जाहरा जहूर हाजरा हजूर, लोक परलोक दे रखियक। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सच्चे सतगुरु जी की पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनों। आप जी बड़ियां भागां वाले हो, जो चरण छो धरती दशमेश पिता धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज, जिन्हां नूं आपां बड़े सत्कार दे नाल गुरु नानक लेवा संगतां ने सतगुरां दे बखरे बखरे कौतक वेख के सतगुरु जी दे नाम रखना कीते ने। कोई गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं आखदा कि चोजी प्रीतम, कोई आखदा सतगुरु जी ने जदों अपना सरबंस वारिया, साहिबजादे शहीद होए, माता जी शहीद होए ने, ते सतगुरु ने अपने पिता जी नूं वारना कीता। फिर दुनिया दे लोगां ने, संसार ने नाम देना कीता सरबंस दानी। ते इस तरह जदों सतगुरु अपने मत्थे उत्ते दस्तार उत्ते सोहनी कलगी जिगा सजाउंदे ने, फिर दुनिया दे लोगां ने आख दिता कि कलगीधर पातशाह। जदों गुरु साहबानां दे सरूपां दी गिणती करिए कि 10वें पातशाह, फिर दशमेश पिता आख दिता। ये बखरे बखरे नाम सतगुरां दीयां संगतां ने, श्रद्धालु जनां ने, संसार दे लोकां ने गुरु साहबान नूं देना कीते ने। सो वो सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जगत दे वाली, उन्हां दे पावन स्थान विखे आप संगतां अमृत वेले तो नतमस्तक होके गुरु कलगीधर पातशाह धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दीयां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। अमृत वेले तो सजे दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कार जो गुरु घर दे कीर्तनियां पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हैं।
आओ गुरु सवारियो समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी की कथा मारू सोलहे बाणी विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। गुरु साहिबान की किरपा सदका कल वाली विचार दे विच 12 पदियां तक सतगुरु जी ने आप विचार करवाई सी, जिहदे सतगुरु जी ने सानू पावन उपदेश बख्शिया कि इह परमात्मा सारियां थावां ते समाया होया, उही धनुख है, उही तीर है, उही तीर चलाण वाला है, तीर अंदाजी है, वो सुंदर स्वरूप वाला है, सियाणा है, जो आप अपने मुखों बोलते हैं। हर एक देश की वक्री वक्री बोली है, वक्री वक्री शैली है, जो आप कह रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, असल में सुनने वाला भी परमात्मा, बोलने वाला भी परमात्मा है, ते कहण वाला भी परमात्मा है। उस परमात्मा की ये बनत बनाई हुई है। सतगुरु कहते ने जिस तरह साढ़े साह चलते ने हवा दे राही श्वास चल रहे हैं, तो पातशाह कहते इस तरह जोड़ा गुरु है एक पाउण की नींह पिता की न्याई है, तो धरती जिहड़ी है माँ की न्याई है। ये धरती के उत्ते कल भी दास ने बेनती की सी कि धरती उत्ते आपां अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, चाहे असी माड़े काम करिए चाहे चंगे करिए, धरती कुछ नहीं आखदी। तो माँ का सुभाव ही इहो जिहा हुंदा है कि जदों अपना कोई बच्चा, माँ का बच्चा गलती करे, चंगे काम करे, माड़े काम करे, तो माँ नूं अपना बच्चा प्यारा हुंदा है। वो वखरी गल है कि माँ डांटदी है कई बारी बच्चे नूं, पर डांटण विच भी माँ की असीस हुंदी है ताकि जिहड़ा मेरा बच्चा है सुधर जावे। तो धरती इस तरह माँ की न्याई है। तो जिहड़े दिन ते रात ने ये गुरु खड़ावा ते खड़ावी हन, सारे जगत नाल इस तरह परमात्मा वाहिगुरु एक खेड खेड रहा है। आप ही मछली है, आप ही जाल पाने वाला बंधक है, आप ही जाल है, आपे गऊआं हन, आप ही उन्हां दी रखवाली करन वाला है। सारे जीवां विच हे वाहिगुरु तेरी जोत जग रही है। जिन्ने भी जीव हैं, चाहे पशु है, पंछी है, कीड़ा मकोड़ा है, पर जो कुछ आप देखते हैं उन्हां सारियां विच उस परमात्मा की जोत है। जिवें वो वाहिगुरु अपना फरमान करदा, हुक्म करदा है, तो हुक्म दे विच सारा जगत चल रहा है। तो बड़े बड़े योगी पुरुष जिहड़े योग साधना ला के नमियां समाधियां ला के बैठे हुए ने, तो पातशाह कहते योगी भी आप है, भोगी भी आप है, रसिया भी आप है, परम संजोगी भी आप है। आप ही कहते वो बेवाणी है, भाव सबीया बन जंगल है, तो आप ही कहते निरंकारी आकार तो रहत है, निर्भो है, वो आप ही ताड़ी ला के समाधि ला के बैठण वाला है। तो ये सा भाव कहण दा कि सारियां छावां ते कण कण दे विच वो परमात्मा ही है, उस वाहिगुरु तो बिना दूजा कोई है ही नहीं है। ये विचार आप जी ने कल वाली बाणी श्रवण की सी। आओ सतगुरु पातशाह महाराज जी अगले पदियां भी साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। मन बिरतियां एकागर करिए, ध्यान गुरु चरणों नाल जोड़ीए, तो गुरु महाराज जी के पावन उपदेश हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र, आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आपे खानी बाणी तुझ है समाणी, जो दिसै सब आवण जानी। सतगुरु धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज 13वें बंद द्वारा साडे उत्ते बख्शिश करते हैं।
गुरु साहिबान नूं सवाल किया कि पातशाह, जगत की रचना परिपूर्ण परमात्मा ने की, अनेकां जीव जंतु बनाना कीते, कि सारियां दे विच हे वाहिगुरु वो मालक ही समाया होया है? ते सतगुरु जी ने उत्तर देना कीता, खाणी चार खाणियां हन, अंडज, जेरज, सेतज, उत्पुज। अंडियां तो पैदा होने वाले पंछी इत्यादक, ते इस तरह ही जेरज ते गुरजेज तो पैदा होने वे पशु मनुख ते आपां जेरज तो पैदा होने वाले हैं। इस तरह ही अंडज, जेरज, सेतज, उत्पुज। सेतज तो भाव है पसीना, पसीने तो जीआ जंत पैदा होने वाले। जिवें आपां इशनान ना करिए, इशनान ना करन करके साडे शरीर च बदबू आउण लग पैंदी है, तो फिर बदबू आपां 2-4 दिन इशनान ना होवे ते फिर गुरु सवारे शरीर च जूआं इत्यादक चल पैंदियां ने। ये पसीने नाल पैदा होने वाले किरम जंत। ते चौथे ने उत्पुज, मिट्टी विचों पैदा होने ते उस समय थोड़े समय लिए होंदे ते खत्म हो जाते हैं। जिवें आपां देखदे हां बरखा हुंदी है, बरखा दे वेले ते पानी धरती उत्ते अग डिगदा ते गंडोए ते आदक पैदा होंदे, भमक्कड़ पैदा होंदे ने, पर वो थोड़े समय लिए होंदे हन, थोड़े समय लिए होंदे ते खत्म हो जाते हैं। ते चार खाणियां ने, ते इन्हां चारां खाणियां दे जीवां दियां चार ही बाणियां ने, वखरी वखरी बाणी है। हुण आपां पंजाब दी धरती, साडी पंजाबी बोली है, पंजाब तो अगे चले जा हरियाणा आ गया तो उत्थे हरियाणवी बोली है, फिर अगे हिंदी शुरू हो जाती। वखरे वखरे प्रांतां दे विच ते गुरु सवारे वखरी वखरी बोली है। जदों आपां असाम की धरती ते पहुँच जाइए तो उत्थों की बोली वखरी है, समझ नहीं आती है। उन्होंने साड़ी समझ नहीं है, सानू उन्होंने समझ नहीं आती है। तो कारण की? क्योंकि बोली देश एक है, परमात्मा ने संसार सिरजिया, वखरे वखरे जीव पैदा कर दिते, हर एक दी बोली वखरी है, शैली वखरी है। पर जिहड़ी ये बोली है, शैली है, कहंदे ये भी कहंदे उस परमात्मा दी है। परमात्मा बुला रहा है, परमात्मा ही पैदा कर रहा है। इस करके ਉਹਦਾ बिना वो परमात्मा ने ही हर एक जीव ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ बोली बख्शिश की है। ये चाहे चारे खाणियां ने, चाहे चारे बाणियां ने, तुझे समाणी हे वाहिगुरु तेरे विच ही समान वालियां हन। तेतों उत्पन्न होइयां तेरे विच ही फिर लीन हो जांदियां ने, तेतों बाहर कोई भी नहीं है। अंडज, जेर, सेतज, उत्पज, चारे खाणी जनता, ये चारे तेरे ने पैदा किए हुए। पर जो दिस रहे ने, जो आपां देख रहे हैं, पशु पंछी इत्यादि 84 लख जूनां नूं, ते सतगुरु कहंदे जो दिसै सब आवण जाणी। जो आपां देख रहे हैं, कहंदे सब कुछ आउण जाण दे विच है। एक शरीर मिलिया, फिर दूजा मिल जाता, तीजा मिल जाता है, तो बखरियां बखरियां जूनां मनुख नूं भुगतनियां पैंदियां ने। कदी मनुख बन गया, पशु बन गया, पंछी बन गया, कीड़ा मकोड़ा बन गया, इत्यादि कि ये टेढ़ियां मेढ़ियां जूनां च भटक रहा। पर जो जन्म लैके आ गया ना, उन्हें खत्म होना है। एक करते का विधान बनाया हुआ है। वो कदे ये नहीं हो सकता कि जिहड़ा एक बारी जन्म लैके दोबारा ना मरे। हरनाकश ने वर लिया सी, ना दिने मरा ना रात नूं मरा, ना अंदर मरा ना बाहर मरा, धरती ते मरा ना आकाश विच मरा, ना ही 84 लख जूनां विचों मैनूं कोई मार सके।
अमर हो गया, अपने आप अमर कहान लग पिया, प्रमाण हो गया। पर जदों अपने प्यारे उत्ते विपता का समा आया, प्यारे की मदद करने लई परमात्मा प्रगट होया। जिहड़ा कहंदा सी कि सतगुरु कहंदे जले जले हरि, थले हरि, ऊपे हरि, है ही हरि, जलस तू ही, थलस तू ही, सारियां थावां ते परमात्मा तू ही है। तो ये कहंदा सी कि मेरो ही ध्यान धरो निसबासर, ने भूल के और का नाम ना लीजै। कि भुल के किसी होर दा नाम नहीं लेना, मैं ही परमेश्वर हाँ। मैं मरण वाला, परमेश्वर अमर है, वो मरदा नहीं, तो मैं भी अमर हाँ, मैं मरण वाला नहीं, मैं वर लिया होया है। इन्नी शैतान बुद्धि सी, जदों परमेश्वर की बंदगी की, वर ले लिया। मैनू 84 लाख जूना च कोई मार ना सके। पता है कि किसी न किसी कारण मरना है। 84 लाख जूना विचों गुरु साहब मैनू मार ना सके, पर परमात्मा ने नर सिंह रूप धारण किया। शरीर जिहड़ा गुरु सवारियो ये मनुखा जैसा, ते धड़ जिहड़ा ये जिहड़ा मूँह है वो शेर वाला, नाम पै गया नर सिंह। ते जदों फिर उन्होंने खत्म किया, आप जी इतिहास तो भली पत जाणो कि दरवाजे की दहलीज विच रख लिया। कहते 10 भाई दिन है क्या रात है, कहन लग्या ना दिन है ना रात है, क्योंकि तकालों का समा सी, संध्या का समा, सूरज अस्त होया सी। फिर कहन लगे 10 मैं 84 लाख जूना विच आउंदा, ते नर सिंह रूप सी। फिर अगला सवाल किया, ये दस कि मेरे को कोई शस्त्र है, दस तू धरती ते है या आकाश दे विच है। हुण पट्टां उत्ते पाया होया सी, ना धरती उत्ते ते ना आकाश उत्ते सी। ते अखीर ते गुरु सर आखिया अंदर है या बाहर है। ना कमरे दे अंदर सी ना बाहर सी, दरवाजे की दहलीज भी सी। ते गुरु साहब अपने नोहां दे नाल उस परमात्मा ने उस हंकारी हरनाकस नूं मार दिता सी। सो कहण दा भाव जिहड़ा जिहड़े जीव संसार विच आखदे कि असी अमर, असी नहीं मरना, ते गुरु साहबान कहंदे नहीं भाई, जिहड़ा दिस रहा उन्हें खत्म होना ही है। संसार फानी है, नाशवंत है, ये थिर नहीं रहने वाला। जो जो आप देखते हैं, जो दिस है सब आवण जाने, ये चारे खानियां दे जंत जो दिस रहे, जो आप देख रहे हैं, सर आउण जाण दे चक्कर विच हन। कोई जन्म लै गया, फिर मर लिया, फिर जन्म फिर मर गया, इस तरह ये सिलसिला लगातार जारी है। ताईं गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने आख दिता, कहन लगे भाई चिंता कादी करनी, ये अणहोनी गल नहीं है कि तेरे नाल वापरीए दूजे नाल नहीं वापरनी। कहते तो हर एक ना वापरनी है, जिहड़ा जन्म लैके आगना खत्म होना ही है। चिंता ताकि कीजी है जो अनहोनी होए, एह मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। कहते भाई संसार विच कोई थिर नहीं, हर एक ने खत्म होना है, फिर चिंता कादी। ते गुरु सवाल इस करके जिहड़ा समा सानू मिलिया ना, इस समय विच रह के आपां उस परिपूर्ण परमात्मा की इबादत करनी है। बस जिन्ना आपां स्वासां रूपी पूंजी दे राहीं उस मालक नूं, प्रभु नूं याद कर लवांगे, उन्ने साडे साह जिहड़े सफल हो जाणगे, उन्ना असी मालक दे दर ते प्रवान हो जावांगे। पर मरना हर एक ने। गुरु साहिबां नूं पुछो, पातशाह कहंदे ने बादशाह शाह व्यापारी मरना, जो दिस है सो कल है खरना। बादशाह, बड़े बड़े बादशाह, शाह लोग, व्यापारी लोग, हर एक ने मरना। जेड़ा दिस रहा
सो काल है खरना, काल ने वो खड़ के लै जाना है, उन्हों काल ने लै जाना। इस करके कोई भी थिर रहन वाला नहीं है। ते जग की रचना झूठ है, सच नहीं है। छड्ड गए घर बार जोगी, बड़े बड़े जोगी पुरुष, वो भी संसार तो चले गए। हर एक दी अपने समय समय अनुसार वारी है, वारी बंधी हुई है। जो वारी आ गई तो उदों कोई नहीं सहायता कर सकता, ना उत्थे माता ने, ना पिता ने, ना भैन ने, भरा ने, मित्र सज्जन ने, किसी ने सहायता नहीं करनी है। गुरबाणी कहती है, पातशाह का फरमान, का की माई का को बाप, नाम तारीक झूठे सब साख। ते सतगुरु ये समझाते ने कि भाई संसार फानी है, जो दिस रही है काल ने खरना, फिर पातशाह करना की है। ते गुरु साहबान कहते ने भाई जिहड़ा वो मालक है, उस मालक वाहिगुरू का सिमरन करना है। ते कई बार ऐसा भी होंदा है कि बहुत तादाद दे विच सिमरन का सहारा लैके, बंदगी का सहारा लैके लोग गलत काम करते हैं। कहते ने एक बादशाह दी नौजवान लड़की राजकुमारी, जिन्हें अपने पिता नूं कह के एक सुंदर बाग तैयार किया, बड़े सोहने फुल लाते, बूटे लाए, फुहारे ला दिते, ते ये ढंडोरा फरा दिता जिहड़ा इस बाग दे विच बैठ के साधु संत महात्मा बंदगी करेगा, उन्होंने फिर राजे पासों इनाम दवाया जाएगा। कहते ने हुण बादशाह की लड़की ने आखिया ते नगर दे बहुत सारे साधु जन आके बैठ गए, बंदगी तपस्या शुरू करन लग पे, क्योंकि है तो ये पखंड दे सहज सी। ते जदों एक दिन होए, 2 दिन बतीत होए ने, उस राजकुमारी ने अपनियां सहेलियां नूं नाल लिया, हार शिंगार कीते, उस बाग दे विच जाके निरत करन लग पईयां। कदे इधर नूं टहलदियां, उधर नूं टहलदियां ने। हुण जदों बैठे हुए ने वो साधु जन, जिहड़े नाम दे साधु ने पर अपने मन नूं विकारां वालों साधिया नहीं है, मन विच विकार ने, विषे ने। कहते जदों इस तरह वो बैठ के एक निरत कर रही ने, इधर उधर टहल रही हैं, एक साधु की फिर नेत्र खुले, निगाह पई है, ते सुंदर स्वरूप नूं देख के लुभाईमान होया। राजे की लड़की ने देखिया कि ये साधु तो पखंडी है, नाले उन्हें अपने जिहड़े सिपाही सी नाले खड़े किए हुए सन, सिपाहियों नूं आख्या कि इहनूं पकड़ के कैद खाने में पा दिओ। और राजे की लड़की का फरमान सी, सिपाहियों ने चुकिया तो कैद खाने पा दिता। दूजे साधु डरन लग पे। पर कुछ दिन बतीत होए, इस तरह चलता रहा। फिर राजे की लड़की फिर आई है, होर पहलों नालों वध अपनी नसेठियां लैके उस तरह ही निरत किया गया। उस तरह ही गुरु सवारियो इधर उधर टहलियां, हाव भाव अपने दिखाए, तो ये साधु मोहित होए ने। कहते इस तरह बाग जिहड़ा साधुओं नाल भरिया होया सी, संतां नाल भरिया होया सी ना, वो हौली हौली एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, महीने दे विच सारा बाग खाली हो गया। जिहड़े बाकी सी डरदे होए उत्थों भज के चले गए कि नहीं इत्थे तां फिर सज़ा मिलदी है, इत्थे तां फिर बंदगी ना कुछ नहीं होना, इत्थे साडा मन खराब हो गया, राजे की लड़की सानूं चुक के कैद खाने विच पा देवेगी। कहते बाग सुन्ना हो गया, सारियां दे मन च डर, कोई उस बाग वाल कोई मूँह ना करे। बड़े बड़े साधु महात्मा नाम जिहड़े जिन्हां दा बड़ा बड़ा नाम है उस समय संसार विच, वो कोलों दी लंघते जांदे। पर कोई आखे संत जी
इस बाग में जाके बंदगी करो, राजे पासों तुहानूं इनाम मिलेगा। अगों हाथ जोड़ दिंदे, नहीं इधर नहीं जाना। समा लंघिया, राणी कहन लगी जिहड़ी ये राजकुमारी सी कि संसार विच कोई साधु महात्मा संत है ही नहीं। जदों इस तरह विचार चल रही है, एक गुरमुख प्यारा जिहदे उत्ते गुरु की बख्शिश, साहिबां दी बाणी पढ़न वाला, बंदगी करन वाला, जिहड़ा सच्चे मनों गुरु सवारे परमात्मा नाल जुड़िया होया, गुरु दे नाल जुड़िया होया, वो आया, चुप करके बाग विच जाके बैठ गया। सुखनी दा पाठ किया, मूल मंत्र गुर मंत्र किया, चौंकड़ा मार लिया, नेत्र बंद करके बैठा होया। इस राजकुमारी तक दी सहेलियां ने खबर पहुँचाई, कहन लगियां राजकुमारी जी बाग दे विच एक संत आया है ते ओ इस तरह चौंकड़ा मार के बैठा होया। ते राजकुमारी कहणगे चलो जाके देखदे हैं कि बाकी असली संत है कि जे एवें ही है। कहंदे ने उस समय जदों ये बाग विच पहुंचियां, अपनियां सहेलियां नाल लईयां, हार शिंगार कीते, पहला मंग पहल नृत्य किया, बड़ा रोला पाया, कदे इधर नूं दौड़दियां, कदे उधर नूं दौड़, कलकारियां पा रहीआं हन। ते उस समय उस रब दे प्यारे नेत्र नहीं खोले, मुखों बाणी पढ़ी जावे, वाहिगुरू वाहिगुरू आखी जावे। जदों इन्हां देखिया ये थक के नृत्य करके, नाच करके, सारा रोला इत्यादक पा थक के खलो गईयां, थक गईयां, सामने खलोतियां रहीआं। एक घंटे का समा बतीत हो गया। एक घंटे के बाद उस संत जी ने कहते अपने नेत्र खोले। नेत्र खोले, जो नेत्र खोलिया, सामने इन्हां लड़कियां नूं देखना कीता। उस महापुरख के मुखों आवाज़ निकली, कहन लगे बेटा पिछे हट जा, सज्जिओ खब्बे होना कर, बेटा सज्जिओ खब्बे होना कर। कहन लगी महात्मा जी मैं क्यों सज्जे खब्बे होवां, मेरे पिता दा बाग, मैं इत्थों दी मालकन हाँ, तुसी मैनूं इस तरह क्यों आख रहे हो। कहन लग्या मैं तां आख रहा हाँ क्योंकि इधरले सज्जे पास ठंडी ठंडी परमात्मा की चलाई हुई हवा आ रही है, जिहड़े तेरे शरीर नूं छू के मेरे शरीर तक पहुँच रही है, ते हवा जिहड़ी है वह गंदी हो रही है। कहन लगी संत जी तुसी ये क्यों जिहियां गल्लां करदे हो, मैं 16 प्रकार के शिंगार किए हुए ने, राजे दी मैं राजकुमारी हाँ, ते तुसी कहंदे हो मेरे मैं सुंदर रेशमी वस्त्र पहने हुए ने, अतर इत्यादक दा छिड़का किया होया है, तुसी कहंदे तेरे विच गंदी हवा। कहन लगे तेरे चिट्टे चांबल मैं नहीं देख रहा हाँ, हड्डां दे जोड़ां वाल मैं नहीं देख रहा हाँ, इन्हां हड्डां दे विच, इन्हां जोड़ां दे विच, चम दे विच एक अंतःकरण है। उस अंतःकरण दे विच मल विवेक ते अवरण, ये 3 प्रकार की मैल है। मैं तेरे अंदर देखना कीता कि तेरे अंदर ये 3 प्रकार की मैल भरी हुई है, नका नक भरी हुई है, बिल्कुल तेरा हिरदा शुद्ध नहीं है, अंतःकरण शुद्ध नहीं है। आत्म वालों आ रही है वह लैण दे। जदों लड़की ने गुरु सर ये सोचिया, जिथे इन्हें सारे साधु महंत आत्मा जिन्हों खाने विच पा दिता सी, डिग पई ते मत्था टेकिया कि मैनूं खिमा करना करो, मैं ये सब कुछ इस करके कीता सी क्योंकि संसार दे विच पखंड दा बहुत बड़ा बोलबाला हो गया। खंडी अपने आप नूं साधु संत महात्मा
ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਸਵਾਸ ਵਿੱਚ ਤੈਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲੇ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਦੰਭੀ ਪਖੰਡੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਸੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਤੱਕਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਂ ਜਾਣੇ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਧਾਰਨ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ, ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੰਤੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ, ਕਿ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸਭ ਆਵਣ ਜਾਣੇ। ਜੋ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਿੱਚ, ਆਵਾਗੁਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਹੈ ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਵੈ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵਾ, ਊਠ ਜੀਵਤ ਵੇਖੇ ਜਿਨੀ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਣਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨੀ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਉਹ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ, ਸੇ ਅਸਤਨ ਸੋਇਨ ਚੁਬਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨ ਜਪੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੋਇੰਦਾ, ਸਈ ਨਗਰ ਉਜਾੜੀ ਜੀ। ਉਹ ਨਗਰ ਫਿਰ ਬੀਆਬਾਨ ਜੰਗਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਨੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਨਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਸਈ ਸਾਹਾ ਸੱਚੇ ਵਾਪਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਅਸਲੀ ਵਪਾਰੀ? ਕੌਣ ਹੈ? ਜੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ,
फिर कहते असली व्यापारी असली शाह कौन है, जिहड़ा सदीप होवे ते गुरु साहिबान कहते सही शाह सच्चे व्यापारी ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸੱਚ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਇਹ ਤੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ, ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ, ਸਿੱਖਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ। ਗੁਰੂ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਹੋਕੇ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੋਕੇ 'ਤੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋਮਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਸੋਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਤ ਜਾਣੋ ਕਿ ਭਾਈ ਸੋਮਾ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਾਇਆ ਵੱਟਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਖਾਲੀ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸੋਮੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਸੋਮੇ ਤੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ, ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਰਕਮ। ਭਾਈ ਸੋਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਸੋਮਾ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਰੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਰੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਬੁਝ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਾਚੇ ਭਰਪੂਰਾ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਜਣਾਉਣ ਦਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਬੁਝਾਏ ਜਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਵੀ ਜਨ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਚੀਆਂ। ਕੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੋ ਗਈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਵੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸ਼ਬਦ। ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਰ ਜਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।
पर गल एक गल का ख्याल रखना है कि सतगुरु पूरा होना चाहिए। हुण जोका समय इहो जिहा है, बहुत सारे शरारती अनसरां ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का सहारा लैके अपनियां बाणियां दर्ज कर दित्तियां। बाणी का प्रचार करना, पहला गुरु ग्रंथ साहिब में पंक्तियां लोकां नूं सुनाणियां, लोकां उत्ते प्रभाव पाना कि देखो जी ये तो बाणी पढ़ते हैं, एवं निंदी जा रहे हैं, पर विच गुरु सवेर अपनी मत थोप देनी। जिवें आपां कह दईए एक कंपनी ने दूजी कंपनी का जिहड़ा साजो समान चोरी करके मोहर अपनी ला दी। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी का सहारा लैना ते पूजा अपनी करानी। दूजे की दुकान का समान बेच के अपनी दुकान उत्ते बेच दे तो मोहर अपनी ला लवे कि ये मेरा साजो समान है, ये तो चोरी है ना। तो इहो जिहा सावधान रहो। ये कच्चे पिल्ले गुरु ने जिहड़े अपने आप नूं गुरु कहाउंदे ने। देखो गुरु तो उदों भी बने सी, गुरु नानक पातशाह के समय तो बन चुके सी। जदों गुरु तेग बहादुर साहब महाराज समा आया तो धीर मल गुरु सवारियो हरजी इत्यादक ये 22 मंजियां ला के बैठ गए सन पकाली की धरती ते। सच्चा गुरु जो प्रगट होया ना गुरु तेग बहादुर साहब महाराज, तो सारिਆਂ ਨੂੰ भाजड़ा पै गई सी। फिर ये लोग कौन सी? ये तो बाणी का सहारा लै रहे सी ना, सहारा बाणी का लैके पूजा अपनी करा रहे सी, पर अधूरे सी, पूरे नहीं सी। जो पूरा गुरु प्रगट होया गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज, फिर पूरे दे अगे ये टिक नहीं सके। इन्नी सहनशीलता पूरे गुरु विच, इत्थों तक जे धीर मल अपने शीहे मसंद नूं कह के धन गुरु तेग बहादुर पातशाह उत्ते गोली चलाउंदे ने ना, सतगुरु घोड़े उत्ते सवार ने, सतगुरु शिकार खेड के वापस आ रहे हैं सैर करके, कहते ने उदों वो गोली सतगुरु के मत्थे नूं छूह के लंघ गई। थोड़ा जिहा लहू वगिया है, इतिहासकार लिखते हैं ये मत्थे उत्ते गोली लगी छूह के इस तरह लंघ गई कि मानो जिवें गुरु साहबान नूं जदों गुरु वड्डे गुरु साहब गुरता गद्दी उत्ते विराजमान हुंदे सी ना, ते बाबा बुढ़ा साहब की अंश वंश विच गुरगद्दी गुरियाई का तिलक लाया जाता सी, मानो वो गोली भी शगन कर गई। एक तरह गोली शगन कर गई कि हे गुरु तेग बहादुर पातशाह ने गुरता गद्दी का तिलक ला के गई है। तो जदों गोली चली है तो धन गुरु तेग बहादुर पातशाह घबराए नहीं। सतगुरु ने की शराब दिता धीर मल नूं? नहीं, गुरु सर अगों सतगुरु कहन लगे भला धीर मल भला। 3 वारी पातशाह ने बचन कीते, भला लोचिया दा। फिर भी किन्नी सहनशीलता, किन्नी निमरता, ये पूरे गुरु दे विच गुण ने, अधूरियां विच ये गुण नहीं हैं। तो सतगुरु इत्थे बचन कर रहे हैं, कहते शब्द बुझाए सतगुर पूरा। पूरे सतगुरु जी अपने शब्द राही बुझाए ये जना दिंदे हन, सर्ब कला साचे भरपूरा। जिहड़ा सच्चा परमेश्वर है वो सर्ब कला समर्थ है, परिपूर्ण है, सारियां थावां ते नका नक है, और वो कण कण विच दा वासा है, उही सारियां थावां ते समाया होया है। अफरियो बेपरवाहो सदा तू, ना तिस तिलना तमाई है। गुरु साहबान जी अगली पंक्ति बख्शिश करते हैं, संसार दे विच आपां देखते हैं किसी मनुख दे कोल 4 पदार्थ आ जाण ते मनुख नूं अपनी धन संपदा दा माण हो जाता है। हालांकि ये दिता होया सब कुछ परमात्मा दा है, जिहदा दिता होया सानू उहदा धन्नवाद करना चाहिए। पर परमात्मा ने गुरु सवारे देखो, परमात्मा एडा बड़ा शाहूकार है, इन्ना अमीर है
कि सारे जीव जंतु पैदा करके समय समय सिर अनुसार उन्होंने मालक रोजी रोटी दिता है, उन्होंने लोड़ां साडियां लोड़ां पूरियां कर रहे हैं। पर वो परमात्मा गुरु सरे हंकार दे विच नहीं आया कि मैं ये कर रहा। जीव थोड़ा जिहा किसी की मदद करते ना आपां ते मदद करके बस 10 बंदे दस दे कि मैं फलाने की आ मदद की सी, फलाने समय आ कीता सी। पर परमात्मा गुरु सर इस तरह नहीं, वो तो बेपरवाह है, हंकार तो रहत है, बेपरवाह है। ते उस मालक नूं तिल ना तमाई है, ना तिस तिल ना तमाई है। तिल मात्र भी उस मालक नूं तमा नहीं है, वो तमा तो भी रहत है। काल बेकाल भय दे बाने, शब्द सहज रस अंतर माने। काल बेकाल तो भाव है जम्मण मरण, काल दे अधीन बहुत सारे जीव आपां सारे ही जम्मण मरण दे विच हन, झल्ले बने फिरदे आ। सानू अपने आप की सोझी नहीं है कि साडा जन्म काहदे लई होया ते आपां कर की रहे हाँ। पर सतगुरु कहंदे इस तरह ये दीवाने बन गए। पर जिन्हां ने कहंदे शब्द सहज रस अंतर माने, जिहड़े गुरु दे शब्द नाल जुड़ गए, शब्द दी विचार करन लग पे, फिर उन्होंने सहज वाली अवस्था प्राप्त हो गई। सहज वाली अवस्था उन्होंने कहते हैं जिथे मन कदे डोलदा नहीं है, वो अवस्था कहते प्राप्त हो गई। फिर उन्होंने गुरमुखा ने कहते गुरु के शब्द राही सहज वाली अवस्था प्राप्त करके अपने अंतर आत्मे करके रस नूं मानना किया। परमात्मा के नाम के रस नूं उन्हां जीवां ने फिर माणिया है। आपे मुक्त तृप्त वरदाता, भगत भाए मन भाई है। आप ही वाहिगुरु मुक्ति देण वाला। मुक्ति परमात्मा के हाथ विच है, गुरु के हाथ विच है। जिहड़े उन्होंने भाउंदे ने, चंगे लगते हैं, जिन्हां पासों मालक फिर नाम जपांदा, चंगे काम कराउंदा, अमृत वेले संभाल कराउंदा, उन्हां दे ते महाराज कृपा करके फिर गुरु सर उन्होंने मुक्त कर दिंदे ने। उन्हां दे फिर अंदर इहो जी तृप्ति पैदा हो जाती है कि विकारां दी भुख ही नहीं रहिंदी मन विच। विषय विकारां नूं पोह नहीं सकते हैं, रजे हुंदे ने बिल्कुल। ते ओ फिर इहो जिहा वर उन्हां दाता प्रभु इहो जिहे वर दिंदा है जिहदे राही गुरु सवारियो उन्हां गुरमुखां नूं प्रभु की प्रेमा भगती प्राप्त हो जाती है। वो प्रेम के सहित प्रभु की प्रेमा भगती करते हैं, जिहड़ी परमात्मा के मन नूं बड़ी भाई है, चंगी लगती है। जंज कह लीए उन्हां गुरमुखां नूं फिर प्रेमा भगती उन्हां दे मन नूं भा जाती है। वो मन करके अठे पहर उस परमात्मा की इबादत करते हैं। आप निरालम गुरगम ज्ञाना, जो दिसै तुझ माहे समाना। आप निरालम, निरालम तो भाव है कि संसार नूं पैदा भी किया, जीव जंतु बनाए भी हैं, इन्हां नूं पैदा करके इन्हां विच अपनी जोत भी टकाई है। पर इन्हां तो गुरु सर बखरा भी हो गया, निर्लेप भी हो गया। निर्लेप भी है तो विचकार भी है। तो कहते इस तरह मोह दी पाव दे अंदर मोह नहीं है। माता पिता के संबंध दे नाल बच्चे का वजूद बनया, संसार में जीव आया, तो माँ बाप का मोह पै गया। कुदरती तौर पर असी अपना मकान बनाइए, घर बना लीए, घर तैयार कर लिया, किसी मजबूरी वास सानू अपना घर बेचना पै गया, छड्ड के जाना पै गया।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਚੀਏ, ਜਦੋਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, 30 ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਏ। ਭਾਂਡੇ ਕੀ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਪੰਛੀ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੋਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ ਉਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਿਰਾਲਮ ਗੁਰ ਗਮ ਗਿਆਨਾ ਹੈ, ਨਿਰਾਲਮ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਮਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਐਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਵੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨਿਰਲੇਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਦਿਸੈ ਤੁਝ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਦਿਸੈ, ਜੋ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਝ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਤੇਰੇ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਲੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਭਿਖਿਆ ਦਰ ਜਾਚੈ, ਮੈਂ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਚ ਕਹਿ ਦਵੇ, ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲ ਦਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਹੈ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਦਰ ਤੇ ਭਿਖਿਆ ਦਾਚਾ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਮੰਗਦਾ ਏ, ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ ਏ। ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਨਾਨਕ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ